एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल बूस्ट अप ज्ञान में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे हम लोग एजुकेशन, फैक्ट्स और मोटिवेशन से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। ये एक्चुअल में होता क्या है और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम लोग वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ दो चीज समझने वाली बात है कि आखिर मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि फैक्टर क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम यहाँ लिख दिए 4। ठीक है, अब 4 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8। 4 में अगर 5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा 20। 4 में अगर 100 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा 400। तो 4 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वही 4 का क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मल्टीपल। ठीक है, फिर से एक बार आप लोग समझिए कि जैसे किसी भी संख्या में अगर हम दूसरे संख्या से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो उस संख्या का क्या कहलाता है, मल्टीपल। जैसे 4 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8 आया, तो जो 8 हुआ वो 4 का क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। 4 में एक 1000 से गुना कर दिए। ठीक है, कितना आएगा 4000। तो ये जो 4000 है वो 4 का क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। मल्टीपल मतलब मल्टीपल, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है वही क्या कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। ठीक है, वो किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 1000 से, 1 लाख से, 1 करोड़ से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो रिजल्ट आएगा वो उस नंबर का क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मल्टीपल समझ में आया हो कि एक्चुअल में क्या होता है। इसके बाद एक टर्म है फैक्टर। ये दोनों टॉपिक इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि एलसीएम जो होता है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि एक्चुअल में फैक्टर क्या होता है। जैसे हम कोई नंबर लिखे 4 ही का एग्जाम्पल आप लोग को समझा रहे हैं, तो फैक्टर वो नंबर कहलाएगा जिस नंबर से जब हम 4 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या बचे, 0। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो वो सारा नंबर 4 का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। जैसे 1 है, 1 तो खैर किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा कितना हो गया 4, रिमाइंडर क्या बचा, 0। 4 से डिवाइड किए तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो 1 2 और 4 ये तीनों क्या कहलाएगा, इस 4 का क्या कहलाएगा, फैक्टर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे नंबर ले लिए 20। 20 किससे किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कट जाएगा। मतलब 4 से जब 20 में डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल पूरी तरह से 4 5 जा 20 कट गया, रिमाइंडर क्या बचा, 0। 5 से भी कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा। तो ये जो सारा नंबर हुआ यही 20 का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। क्लियर हुआ। तो मल्टीपल और फैक्टर में अंतर समझ में आएगा। मल्टीपल मतलब किसी संख्या में अगर हम दूसरे किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो उस नंबर का मल्टीपल कहलाता है। और फैक्टर क्या हुआ, किसी भी संख्या का जब दूसरे संख्या से उसमें हम क्या करें, डिवाइड करें, और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर। अब मान लीजिए कि अगर हम 20 में 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो चेक करते हैं क्या ये फैक्टर होगा। 3 से डिवाइड किए 20 में, 3 6 जा 18, रिमाइंडर क्या बच गया, 2 बच गया कि नहीं, इसलिए 3 फैक्टर नहीं है 20 का। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आशा है कि आप लोग को फैक्टर और मल्टीपल समझ में आया होगा कि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि एलसीएम एक्चुअल में क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है और उसको निकालने का तरीका क्या है। ये सारा हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पे लाइक मारिए, चैनल को शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को इस तरह का और एजुकेशनल वीडियो टाइम टाइम पे क्या होते रहे, मिलते रहे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ सीखेंगे लोग एलसीएम के बारे में। अब जैसे नाम में ही लिखा है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, एलसीएम जब भी निकलता है तो मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा अंक का निकलता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा रहे हैं, हमको निकालना है 4 और 16 का क्या निकालना है कि एलसीएम क्या होगा। इसका मीनिंग समझ लीजिए कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल होना चाहिए
जो 4 का भी मल्टीपल हो और 16 का भी मल्टीपल हो और साथ में सबसे छोटा, वही क्या कहलाता है, एलसीएम। फिर से आप लोग समझिए, 4 और 16 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। इसका देखिए, आप लोग को, बहुत लोग को प्रोसेस पता होता है निकालने का तरीका, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है एलसीएम, ये भी तो समझना जरूरी है ना कि आखिर एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एलसीएम का मतलब हुआ कि एम से द मल्टीपल, यानी वैसा सबसे छोटा मल्टीपल बताना है जो 4 का भी मल्टीपल हो और किसका मल्टीपल हो, 16 का भी मल्टीपल हो और सबसे छोटा मल्टीपल हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसका निकालने का जो तरीका है, क्या करते हैं हम लोग, 4 और 16 को क्या करते हैं, ऐसे काटते हैं लोग, 2 जिस जो सबसे छोटा नंबर है उससे पहले काटना शुरू करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब 2 जब नंबर नहीं करता है तो लास्ट में हम क्या करते हैं, ले जाके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब कम से कम कितना नंबर कटना चाहिए, 2। अब यहाँ तो एक 1 है और एक 4 है, तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 1 और 4 दोनों कट जाए, तो इतना ले जाके छोड़ देंगे और इन सबको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, यानी जो 16 आया यही क्या आया, एलसीएम किसका, 4 और 16 का। इसका मतलब क्या हुआ 16 का, ये समझना है कि ठीक है, हम तो निकाल लिए, मेथड हमको पता है, एक्चुअली एक ये मेथड हुआ, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, उसको भी आप लोग को सिखा देंगे। लेकिन ये 16 है, ये एक्चुअल में है क्या, ये 16 ऐसा छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो 4 का भी मल्टीपल है और 16 का भी मल्टीपल है। जैसे 4 से 4 4 जा गुना करेंगे 16 आ जाएगा और 16 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। यानी कि ये जो 16 जो एलसीएम आया वो 4 का भी मल्टीपल है और 16 का भी, और साथ में सबसे छोटा मल्टीपल है। क्लियर। अब आपको एक एग्जांपल बताते हैं, मान लीजिए हम 4 में 8 से गुना किए तब भी 32 आ गया और 16 में 2 से गुना किए तब भी 32 आ गया, तो क्या ये एलसीएम होगा, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि 32 से पहले भी एक छोटा नंबर प्रेजेंट है जो दोनों का कॉमन मल्टीपल है। क्या है, कॉमन मल्टीपल, इसलिए ये एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम क्या होगा मेरा, 16। तो ध्यान देने वाली बात ये है, फिर से आप लोग बच्चों ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इसको, कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वैसा मल्टीपल होना चाहिए जो दोनों नंबर का हो। 2 नंबर हो तो 2 दिया है तो 2, 3 दिया है तो 3, 4 दिया है तो 4। जो मल्टीपल तो होना चाहिए कॉमन, मतलब सब नंबर का, साथ में सबसे छोटा। इसलिए 32 एलसीएम ना हो के क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल आप लोगों को समझाते हैं। मान लीजिए हमको 3 अंक का निकालते हैं, 4 हो गया, 8 हो गया और 32। इसका हमको निकालना है एलसीएम। ठीक है, वही तरीका है। सबसे पहले छोटे नंबर से काटेंगे तो 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से 16 बार में। फिर ये 2 से कटेगा, 1 2 8। फिर ये 2 से कटेगा, 1 वैसे ही उतर जाएगा, 1 4। फिर ये 2 से कट, अब तो काटने की जरूरत इसलिए नहीं है कि एक्चुअल में एक ही नंबर बच गया, इसको किसी और से काटने की जरूरत नहीं है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। यानी 32 जो आया वो इन तीनों का क्या कहलाएगा, 4 का, 8 का और 32 का क्या कहलाएगा, 32 जो आया वो क्या कहलाएगा, एलसीएम, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि 4 का भी मल्टीपल होगा 32, 4 8 जा 32 कट जाता है, 8 से भी कटता है, 8 4 जा 32 और 32 1 जा 32। ऐसा नहीं है कि 32 ही एक कॉमन मल्टीपल है, लेकिन एलसीएम में क्या होता है, सबसे छोटा भी होना चाहिए। ठीक है, तो जो 32 नंबर है वो मल्टीपल होने के साथ साथ तीनों का कॉमन मल्टीपल तो है ही, साथ में सबसे छोटा भी मल्टीपल है। इसलिए हम लोग 32 को क्या मानेंगे, एलसीएम किसका, 4 8 और 32 का। क्लियर हुआ। अब आप लोग को एक और तरीका सिखा देते हैं एलसीएम फाइंड आउट करने का। एक तो तरीका ये हो गया, नॉर्मल डिवीजन बोल दिए, डिवीजन मेथड से काटते चलेगा, लास्ट में जो बच गया। एक मेथड और होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उसको भी आप लोग को सिखा देते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। इसी का निकालते हैं 4 8 और 32 का ही, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले 4 का निकालेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसको हम लोग प्राइम नंबर से, जिस प्राइम नंबर से ये कटेगा उससे हम लोग इसको क्या करेंगे, काटेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर 2 है। प्राइम नंबर पता है ना क्या होता है, वैसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। कौन कौन, एक 1 और एक वो खुद। तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर।
और जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको बोलते हैं कंपोजिट। जैसे 2 क्या हो गया, प्राइम हो गया। क्यों? क्योंकि 2 सिर्फ 1 से कटता है और 2 से कटता है। और वहीं अगर हम 4 का बात करेंगे तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, यानी 3 नंबर से कट रहा है। तो अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 4 का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि प्राइम नंबर से इसको काटेंगे। तो सबसे छोटा पहले स्टार्ट करेंगे, तो छोटा 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटा 1 बार में। ठीक है, काम खत्म। अब 8 का निकालेंगे, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। क्लियर हो गया। अब बच गया मेरा 32, 32 लिखेंगे। 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। ये काम मेरा खत्म। अब इसके बाद क्या करना है, ये थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा कि तीनों में जो जो कॉमन नंबर है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो कितने बार लिखेंगे, एक बार लिख दिए। फिर एक और 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इन तीनों के जगह पे एक 2 उतर गया। अब देख रहे हैं क्या कि इसका तो काम खत्म, दोनों 2 उतर गया। अब इसमें देख रहे हैं कि एक 2 इसमें भी है और एक 2 इसमें भी है। तो इन दोनों, याद रखना है कि तीनों में कॉमन हो तभी एक ही बार उतरेगा, अगर 2 में कॉमन है तब भी वो एक बार ही उतरेगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इन दोनों 2 के जगह पे एक 2 उतरेगा। क्लियर। अब बच जो गया नंबर, 2 2 बच रहे हैं ना, उन दोनों 2 को भी साइड में यहाँ क्या कर देंगे, उतार देंगे। ठीक है, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो हम देखें क्या कि मेरे दोनों तरीका से एलसीएम कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आप लोगों को ये उम्मीद करते हैं कि एलसीएम होता क्या है ये समझ में आया होगा। और इसका जो 2 मेथड है निकालने का, ये आपका हो गया सेकेंड मेथड और ये हो गया फर्स्ट मेथड। दोनों मेथड आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे वीडियो पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए और जल्दी जल्दी इस तरह का वीडियो क्या करूँगा, लाता रहूँगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पेज पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो इंस्टाग्राम पेज का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, बूस्ट अप ज्ञान के ही नाम से है। तो आप उस पर भी जाके, उस पर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स या फिर एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक का शॉर्ट वीडियो या नोट्स क्या होगा, मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो एलसीएम क्लियर हो गया। अब हम लोग आएंगे लोग इसके बाद किसके बारे में, एचसीएफ के बारे में। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है यहाँ, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? अब यहाँ अंतर क्या है, उसमें था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और इसमें हमको बताना है कोई 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का जब एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा तो हमको उसमें बताना है कि फैक्टर कॉमन हो। फैक्टर तो समझा चुके हैं क्या होता है आप लोग को स्टार्टिंग में ही। और सबसे बड़ा, उसमें सबसे छोटा मल्टीपल बताना था, कॉमन मल्टीपल। और इसमें हमको सबसे बड़ा 2 नंबर का जो फैक्टर होगा, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, जो दोनों का क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 4 8 का। ठीक है, 4 और 8 का लेते हैं एग्जांपल। इसका भी तरीका वही है, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, 2 से 2 बार में कट गया, 2 से 1 बार में। और 8 का फिर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। अब निकालने का तरीका यहाँ ध्यान देना है, उसमें क्या होता था, कॉमन जो होता था उसको एक बार लिखते थे और जो बाकी बचता था उसको भी लिखते थे। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं है। एचसीएफ में सिर्फ जो कॉमन है उसी को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो कॉमन क्या है, एक 2 है, लिख दिए। एक और 2 कॉमन है, ये भी लिख दिए। ठीक है, क्लियर हो गया। यहां दोनों में से एक कॉमन लिख दे, इन दोनों में से एक कॉमन, तो 2 × 2 जो 4 आया वही क्या होगा, एचसीएफ कहलाएगा। अब फिर से आप लोग समझिए कि 4 एचसीएफ आया तो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है। 4 और 8 का 4 फैक्टर है, 4 से तो 4 कट जाएगा 1 बार में, और 4 से 8 भी कट जाएगा। 4 से कितना बार में कटेगा, 8 2 बार में। यानी 4 ऐसा नंबर है जो इस 4 का भी फैक्टर है और 8 का भी है। तो कॉमन फैक्टर तो हो गया, साथ में 4 ही ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 4 को भी काटेगा और 8 को भी काटेगा। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को क्या कर दे, काट दे। जैसे एग्जांपल अगर लेते हैं 2 है,
2 से भी 4 कटेगा 2 बार में, और 2 से 8 भी कटेगा 4 बार में, ठीक है। 2 से 4 2 बार में, 2 से 8 4 बार में। लेकिन 2 इसलिए HCF नहीं होगा क्योंकि 2 से बड़ा नंबर क्या है, 4 है, इसलिए 4 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 4 से बड़ा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो 4 का भी फैक्टर हो और 8 का भी हो। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3 अंक का है, 3 अंक दे दिया है, 4 8 और 12। कोई दिक्कत नहीं है, 4 का निकालें, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 8 का निकालें, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। और 12 का निकालें, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है। अब ध्यान देना है कि कॉमन क्या क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। एक बार 2 लिख दिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लिख दिए। 2 × 2 4। यानी जो 4 आया वही क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। किसका किसका, 4 का, 8 का, 12 का। यानी 4 ही ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 4 का भी फैक्टर है, 4 से 1 बार में कट जाएगा, 8 का भी फैक्टर है, 4 2 जा 8 कट जाएगा, और 12 का भी फैक्टर है, 4 3 जा 12 कट जाएगा। ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है। तो HCF क्या हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा। किसका, 4 8 और 12 का HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो आशा करते हैं कि आप लोग को LCM एक्चुअल में होता क्या है, HCF क्या होता है, उसका मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तरीका तो सब लोग को पता है, लेकिन एक्चुअल में HCF होता क्या है, LCM होता क्या है, ये समझना जरूरी था। तो कोशिश किए हैं कि आप लोग को इस वीडियो में समझाने का। अगर कोई वीडियो में कमी रह गया हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि सर ये चीज़ आप थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो बना के आप लोग को वो टॉपिक क्या करेंगे, समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।